ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। लिखो, हेडिंग लिखो, सम यूजफुल फॉर्मूला। सम यूजफुल फॉर्मूला। लास्ट क्लास हमने अलग अलग टाइप का पॉलिनोमियल ये सब देख लिया था, डिग्री सब पढ़ लिया था। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। लिखो, सम यूजफुल फॉर्मूला। इसमें ये एक लिस्ट है 7-8 फॉर्मूला का। ये बार बार रिपीटेडली हर चैप्टर में हमारे काम में आता रहेगा। इसको आज एक बार कॉपी कर लो आप लोग। पहला लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड नंबर पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका दो फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर पे a क्यूब मतलब a माइनस बी होल क्यूब, इसका भी दो फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल थिंग इंटू ए माइनस बी, माइनस 3ab होल थिंग इंटू ए माइनस बी। और दूसरा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, डन सबका मेरे ख्याल में। नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बाकी है। ये हो जाए तो एक बार बताना, फिर अगला पेज पे चलते। हो गया? डन। देखो 6 नंबर पे देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये दोनों फॉर्मेट थोड़ा ध्यान से कॉपी कर लो। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट है 7 नंबर पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल थिंग इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों 8-8 ही हो गया, एक 8 होगा और एक 9 होगा। इन दोनों को ना बहुत अच्छे से कॉपी करना और इस पे एक बॉक्स बना देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ध्यान से बोर्ड पर देख के कॉपी करो, इज इक्वल्स टू 4ab। ये इस चैप्टर में बहुत भयानक तरीके से यूज होगा आगे चल के। ठीक है, तो इसको स्पेशली बॉक्स वॉक्स लगा के आप साइड में चांद सितारा भी बना दो अगर स्कोप है तो। डन, हो गया होगा सबका। एक बार कोशिश कर लेते हैं कि अगर सारा फॉर्मूला हम लोग को याद हो गया है तो। पहला क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर, बताओ मेरे को क्या आंसर था इसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या था,
ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या था, ए प्लस बी होल क्यूब, ये क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट बताओ क्या आंसर होगा उसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल थिंग इंटू ए माइनस बी। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ क्या था, ए प्लस बी होल थिंग इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला बताओ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट का दो फॉर्मूला, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको 3 बार बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक बार और बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और लास्ट वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। फिर रिपीट करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। एक बार और कोशिश करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। क्लियर मेरे ख्याल में। बाकी देखो, जितना जल्दी याद हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन इसके लिए पैनिक नहीं करना है जब तक याद नहीं हुआ है। आज मैंने एक बार लिस्ट लिखवा दिया आपको, जब भी जरूरत पड़ता है पन्ना पलट के देख लो, लेकिन कोशिश करना कि आने वाले 5 दिन 10 दिन के अंदर में ये सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाए। याद रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझाने से पहले चैप्टर एक बार मेरे को रिकॉल कराओ कि अभी तक गाड़ी कहां पहुंचा है हम लोग। स्टार्ट कहां से हुआ था, वेरिएबल्स, नेक्स्ट कांस्टेंट, नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब रुको थोड़ा सा, वेरिएबल का मीनिंग जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, फिक्स वैल्यू नहीं होगा। फिर कांस्टेंट का मीनिंग जिसका फिक्स वैल्यू होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइम पर वेरिएबल के पावर का कोई स्पेशल कंडीशन है, सिचुएशन है? ना 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 ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता था, याद है ना ये चीज। स्पेशल सिचुएशन किसके लिए है, पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए है, पॉलिनोमियल के लिए। व्हाट वाज द स्पेशल सिचुएशन, पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट शुड बी होल नंबर। पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट शुड बी होल नंबर। क्लियर मेरे ख्याल में। पॉलिनोमियल के बाद में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आता था, एक होता था नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और दूसरा होता था पावर के बेसिस पे या फिर डिग्री के बेसिस पे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो किस किस टाइप का पॉलिनोमियल हो सकता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। ठीक है, मोनोमियल मीनिंग एक टर्म, बाइनोमियल मीनिंग 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीनिंग 3 टर्म। और डिग्री के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या नाम था बताओ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, जीरो। एक बार और रिपीट करो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, जीरो। लीनियर के लिए क्या था, डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होना चाहिए, क्यूबिक के लिए 3 होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 होना चाहिए, कांस्टेंट के लिए डिग्री 0 होना चाहिए। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 2-3 एग्जांपल दे सकते हो, fx इक्वल्स टू 5, fx इक्वल्स टू 7, fx इक्वल्स टू 10। मतलब fx इक्वल्स टू जस्ट एक नंबर। नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, नंबर रूट का भी हो सकता है। बस वो नंबर क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। fx इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते एज अ एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज fx इक्वल्स टू 0 को हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता था, 0। और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता था, नॉट डिफाइंड। आई होप ये सारा चीज क्लियर है। और इन सब सारे आइडियाज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत ही शानदार शानदार, सुपर डुपर कंफ्यूज करने वाला एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग डेवलप कर सकते हैं, डेफिनेशन पे बेस करके। तो यदि डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं होगा
तो सब कुछ एकदम अटिया मीट हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? चल सकते हैं आगे यहाँ से? ओके, अभी एक बार वापस से आप लिखना मत, जो लिखना होगा मैं खुद लिखवा दूंगा, ठीक है? अभी पहले अच्छे से समझते हैं। आज हमारा ज्यादा टारगेट नहीं है, आज मेरे को दो ही चीज अच्छे से समझाना है आपको। पहला समझाना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और दूसरा मेरे को आपको समझाना है कि दुनिया के सारे पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, और किसका ग्राफ कैसा होता है इस बात को आज समझना है आपको, ठीक है? सो जस्ट पुट योर माइंड एट ईज, एकदम दिमाग को क्लियर करो, और ये दोनों टॉपिक को आज थोड़ा मेरे साथ में समझने का ट्राई करो। पहला टॉपिक मैंने क्या बोला बताओ? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और दूसरा मैंने क्या बोला? ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? ओके, बिफोर टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ मैं आपको दिखाता हूं। देखो, पहले मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। x प्लस 1/x और fx इक्वल्स टू x प्लस 5 पहला वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? x प्लस x पावर माइनस, ठीक है ना? और इस बेचारे के वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर मेरे ख्याल में? और ये वाला पॉलिनोमियल होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड f ऑफ लेट्स से 2, अगर मैं ये फाइंड करने बोलूं तो मैं बेसिकली क्या फाइंड करवाना चाहता हूं आपसे? मैं x के जगह पर आपको बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट 2, ये रिप्लेस 2। अगर मैंने बोला कि fx इक्वल्स टू ये वाला है, और रिटर्न में मैंने आपसे मांगा कि मेरे को बताओ f ऑफ 2 का आंसर क्या होगा, दैट मीन्स कि आई एम इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको कह रहा हूं कि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 2 बिठा दीजिए, ये मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है? आओ मेरे को बताओ कि f ऑफ 2 कैसे निकलेगा। f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, हेल्प करो मेरे को, 2 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू कितना? 7। आया बात समझ? अब ये जो 7 आया है ना, इसको ही बोला जाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। जो आंसर आता है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कहां का वैल्यू है वो? ये उस सिचुएशन का वैल्यू है जब आपने x के जगह पर क्या रिप्लेस करा होगा? 2 रिप्लेस करा होगा। तो इसको सब ये तरीके से बोलने का तरीका ये होता है कि 7 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? पक्का? ओके, लेट अस ट्राई वन मोर। अगर मैं f ऑफ 10 निकालने में इंटरेस्टेड, क्या आंसर आएगा मेरा? 10 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 15। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा मैं बताओ? सब लोग ट्राई करो, मैं रिपीट करवाता हूं, ठीक है? मेरे साथ रिपीट करो, फिर एक दो एग्जांपल के बाद आप लोग खुद इंडिपेंडेंटली ट्राई करना। बोलो 15 is the value of the polynomial at x equals to 10। रिपीट करो मेरे साथ, बोलो 15 is the value of the polynomial at x equals to 10। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? पक्का 100%? ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। पहले तो आप ये जज करो वापस से कि इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। लेट्स से x स्क्वायर प्लस x प्लस, ठीक है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कैसे कह सकते हो कि? बिकॉज जहां जहां x है वहां वहां पावर क्या आ रहा है? होल नंबर, ठीक है? ये पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल तो ये है। नाउ इफ आई टेल यू कि फाइंड लेट्स से f ऑफ 9, क्या आएगा आंसर? पूरा आंसर नहीं चाहिए मेरे को, आप फॉर्मेट बता दो, धीरे धीरे मिलके सॉल्व करेंगे। क्या आएगा बताओ? 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1। क्लियर है ना? पक्का? 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 9 कितना हो जाएगा? और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 90। और इस सिचुएशन को आप एक लाइन में सम अप कैसे करो? बोलो, ट्राई करो सब लोग। 91 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 9। एक बार और रिपीट करो। 91 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 9। क्लियर? आओ तो इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 1। f ऑफ 1 बताओ मेरे को क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। और आप इसको एक लाइन में कैसे बोल सकते हो? 3 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर? कंफ्यूजन क्लियर है? पक्का? तो यही है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का अंडरस्टैंडिंग। बस एक बात नोटिस करके रखना कि इन जनरल अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल है आपके पास में, ठीक है, तो अलग अलग x के वैल्यू पे पॉलिनोमियल का आंसर अलग अलग होगा। जैसे ये सेम पॉलिनोमियल है लेकिन 9 पे इसका आंसर क्या है? 91। 1 पे इसका आंसर कितना आया? 3।
अगर मैं 2 ट्राई करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 5 पे ट्राई करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 4 पे ट्राई करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा। तो अलग अलग एक्स डालने पे मेरा जो आंसर है वो हर बार सेम सेम नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, अलग अलग। क्लियर है, पक्का? चलूं आगे यहां से। ओके, सो द टॉपिक इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाय डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू कोई रैंडम नंबर k is obtained by substituting x equals to k in the given polynomial and it is denoted by the symbol f of k। इतना लिखने का बिल्कुल कोई दरकार नहीं है। आप देखो कि मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल बतौर देखो fx इक्वल्स टू ये बड़ा भयानक सा कुछ पॉलिनोमियल लिया हुआ है और बोला हुआ है कि इसका वैल्यू कहां पर निकालना है मेरे को, x इक्वल्स टू 1 पे। तो 1 पे वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां क्या लगा देंगे हम, 1 सॉल्व करेंगे। तो मैंने हर जगह 1 लगा दिया, तो x क्यूब का हो गया 1 क्यूब, एक्स स्क्वायर का हो गया 1 स्क्वायर, एक्स का हो गया 1, 12 का 12 रह गया। तो 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, 1 तो 1 ही रहेगा। तो 2 इंटू 1 का वैल्यू 2, 13 इंटू 1 का वैल्यू 13, 17 इंटू 1 का वैल्यू 17, 12 का 12 रह गया। अभी 2 12 14, 14 और 11 17, 21 31 मेरे ख्याल में, 31 माइनस 13 18 हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? और यहां पर लाइन क्या होगा पढ़ के देखो कि 18 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू 1। ये लाइन कितना क्लियर है ये बताओ, पक्का? कोई डाउट है इसके अंदर में? चलूं आगे मैं यहां से। ओके, इसमें आप लोग एक काम करो, लिखो हेडिंग लिखो पहले, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको अंडरलाइन कर दो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, हेडिंग को अंडरलाइन कर दो। एक बार मेरी तरफ देखो, ये डेफिनेशन लिखने है तो कोई मतलब नहीं है, एक एग्जांपल बस लिखवा देता हूं, उसी से काम हम लोग का हो जाना चाहिए। ठीक है, लिखो लेट fx इक्वल्स टू, सिंपल सा ही ले लो एक, आप ये वाला ही ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at x equals to, then value of the polynomial at x equals to 1, at x equals to 1 will be नीचे ये वाला कॉपी कर, f of 1 will be, फिर लाइन चेंज करके f of 1 is equals to 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और उसके नीचे एक लाइन लिखो, हियर 3 is the value of the polynomial, 3 is the value of the polynomial at x equals to, x की जगह क्या डाला आपने 1, तो at x equals to 1। दिस इज द वे हाउ वी कंक्लूड द होल सिचुएशन। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलो आगे यहां से। अब इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन करो, आप इसको ट्राई करो फटाफट, बहुत इजी है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ, अच्छा आ गया सबका शायद। देखो तो क्या आएगा, f ऑफ क्या निकालूंगा 2, और सॉल्व करके कितना आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, सो 4 प्लस 10 प्लस 6 दिस इक्वल्स टू 20। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? इसको ट्राई करो फटाफट। 12, ठीक, वेरी गुड। f of 1 is equals to 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 प्लस 6 एंड अल्टीमेटली इट इज 12। ठीक है, हो गया होगा सबका? इसको ट्राई करो, 56। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, वेरी गुड। f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 प्लस 6
दिस इज इक्वल्स टू 56। ये भी हो गया होगा सबका, कोई इशू नहीं है। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस एक आइडिया आपके दिमाग में बिठाने के लिए करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन चाहे जैसा भी रहे और नंबर चाहे जो भी हो, हर बार लेकिन हमारा अप्रोच सेम रहेगा कि आप एक्स की जगह पर ये नंबर रिप्लेस करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, जो भी आता है फाइनली उसी को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड एक्स इक्वल्स टू जो भी आपने पुट किया था। तो यहाँ पर कंक्लूडिंग लाइन क्या होना चाहिए आपको बताओ? 56 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड एक्स इक्वल्स टू 5। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चाहो तो लिख लो इसको और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। डन। हो गया होगा, कर दें डिस्कस। सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पेन वेन एकदम आराम से छोड़ दें, कुछ भी जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक कॉपी करने या ट्राई मत करना, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ना, वो स्टूडेंट लोग के दिमाग में बड़ा देरी से और बहुत ही मतलब मुश्किल से घुसता है। यहीं पे भी थोड़ी देर में हम पैराबोला ये सब भी डिस्कस करेंगे, और उन सब सबका जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यही है। सो इसलिए प्लीज गिव योर 100% अटेंशन, और कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे से रिपीट करवा सकते हो 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार भी चाहिए। ठीक है, करें, स्टार्ट करें इसको। सब लोग पेन वेन छोड़ के आराम से बोर्ड पर देखते जाओ। पॉलिनोमियल क्या है देख लो एक बार, x+5, और पॉलिनोमियल है पक्का ये वाला। कहां कहां पे वैल्यू फाइंड करना है इसका? 0 1 2 एंड 3। ओके, एक नए पेज पे करते हैं। पॉलिनोमियल था मेरा f ऑफ x इज इक्वल्स टू x+5। ठीक है, एक बार मेरे को 0 पे इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, तो 0 डालूंगा और क्या आ जाएगा मेरे पास? 0 + 5 विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, फिर एक बार कहां पे चाहिए? 1 पे, तो 1 + 5 कितना आ जाएगा? फिर कहां पे चाहिए? तो कितना आ जाएगा? 2 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। फिर कहां पे चाहिए? कितना आ जाएगा? 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। आई होप क्लियर है यहां तक सब कुछ। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर, यहां तक का आंसर। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट पे हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी फाइंड करना था कर ली। अब मेरे को इसके ग्राफ के बारे में बात करना है आपसे कि इसका ग्राफ कैसे आ सकता है। तो आइडिया कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस आप ध्यान से सुनना उसको। ठीक है, इन सारे को मैं x, y के फॉर्मेट में एज अ पॉइंट कन्वर्ट कर सकता हूं, जहां पे x होगा मेरा इनपुट और y होगा मेरा आउटपुट। समझना ध्यान से। इनपुट आउटपुट का क्या मतलब? इनपुट मतलब जो आपने डाला x के जगह, और आउटपुट मतलब जो निकल के आया। ठीक है, तो जो नंबर आपने डाला उसको आपको ट्रीट करना है x कोऑर्डिनेट के तरह, और जो भी आंसर, ये जो भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल उस सिचुएशन का निकल के आया, उसको आपको ट्रीट करना है किसके तरह? y कोऑर्डिनेट के तरह। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो कैन यू टेल मी कि क्या क्या पॉइंट्स आ जाएगा ऐसा करने से? प्लीज सब लोग ट्राई करो अच्छे से, इसका पॉइंट बताओ मेरे को। वेरी गुड। नेक्स्ट वाले का 1,6, नेक्स्ट वाले का 2,7, नेक्स्ट वाले का। कोई कंफ्यूजन है इन सारे में? पक्का? अब मेरे को बताओ कि इन सारे पॉइंट्स को अगर मेरे को कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के अगर प्लॉट करना हो, तो वो हम लोग को आता है कि नहीं आता? आता है, अच्छे से आता है। अब उसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं।
ठीक है मेरे ख्याल में। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या है देखो जरा, 0 1 2 3। तो एक्स एक्सिस पे मेरे को 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए, और वाई एक्सिस पे कितना चाहिए मेरे को, 5 6 7 8 8 तक चाहिए एट मैक्स। तो मैं पहले मार्क कर देता हूं, अब देखना ध्यान से, 0 1 2 3, और वाई एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइन, पहला पॉइंट क्या है आपका 0,5, तो 0 एक्स एक्सिस पे 0 और क्या 1 2 3 4 5। एक बार और देख लो, 0 1 2 3 4 5, यानी कि यहां कहीं पे हो, आया समझ। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ, 1,6, तो 1 और थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा 6, फिर 2,7, तो एक कदम और आगे और एक कदम और ऊपर, यहां कहीं पे आएगा। और नेक्स्ट क्या था बताओ, 3,8, तो एक कदम और आगे और एक कदम और ऊपर, यहां कहीं पे आएगा। आया समझ। अब ये जितना पॉइंट्स आपने प्लॉट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि बस यही पॉइंट्स था कि हम ऐसा और भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और भी क्रिएट कर सकते हैं। आप 0 1 2 3 पे रुक गए, आप 4 पे कर लो, 5 पे कर लो, 6 पे कर लो, 7 पे कर लो, तो ऐसा तो इनफाइनाइट पॉइंट आप निकाल सकते हो ना। और सबका जो आया हुआ आंसर है इनपुट आउटपुट मिला के ऐसे पॉइंट्स में चेंज हो जाएगा। फिर इन सारे पॉइंट्स को आप अगर मान लो कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे ऐसे प्लॉट करते हो, और प्लॉट करने के बाद में फ्री हैंड से अगर आप इनको जोड़ते हो, ठीक है, तो जोड़ने के बाद में आप देखोगे, कलर में थोड़ा और चेंज कर देता हूं, जोड़ने के बाद में आप देखोगे, देखो ऐसा कुछ है, जो एक ऐसा कुछ ग्राफ जैसा होगा जो उन सारे प्लॉटेड पॉइंट से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। आया बात समझ। और यही जो ग्राफ निकल के आएगा ना, वो हम कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। आया बात समझ। वो हम क्या कहते हैं, किसका ग्राफ है ये बताओ, कौन से पॉलिनोमियल का, fx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस। ये है तरीका जिस तरीके से दुनिया का सारा पॉलिनोमियल ग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल के नाम पे अलग अलग टाइप के इक्वेशन दिया हुआ हो सकता है, और दुनिया के हर पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन के साथ में आप ये वाला ट्रीटमेंट एकदम आराम से कर सकते हो बिना कोई परेशानी के। आप आराम से उसमें कुछ कुछ इनपुट डालो, और हर इनपुट के करेस्पॉन्डिंग आपके पास में कुछ कुछ आउटपुट आएगा। फिर इनपुट आउटपुट को एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मान के आप बहुत सारा पॉइंट डेवलप कर सकते हो, और फिर इन सारे पॉइंट को जब आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे या कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के जब आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे और उनको जब आप फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे कि एक शेप निकल के आएगा। अलग अलग पॉलिनोमियल के केस में ये शेप अलग अलग हो सकता है, सबके केस में सेम शेप नहीं रहेगा। और ये जो शेप निकल के आएगा, इस शेप को ही बोला जाता है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल से आपने स्टार्ट किया था। आया बात समझ। तो यहां पर हमको ग्राफ कैसा मिला है बताओ, ये शेप को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। पॉलिनोमियल था हमारा लीनियर, और जब हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ का शेप कैसा निकल के आया, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का शेप कैसा निकल के आया, स्ट्रेट लाइन। और दुनिया के हर पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ ऐसा ग्राफ पक्का निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा ग्राफ पक्का निकलेगा ही निकलेगा। आप ऐसे याद रखना कि जैसे मान लो कि 5 रुपए का जब आप एक कॉइन देखोगे तो एक तरफ 5 लिखा हुआ रहता है और एक तरफ वो सांची स्तूपा जैसा कुछ बनाया हुआ रहता है। तो एक तरफ को हम हेड बोलते हैं और एक तरफ को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोनों तरफ से जब आप उसको देखते हो तो है तो वो 5 का सिक्का ही। वैसे ही जब हम पॉलिनोमियल कहते हैं ना, तो उसका एक एस्पेक्ट होता है इक्वेशन वाला और दूसरा एस्पेक्ट होता है ग्राफ वाला। दे आर बोथ सेम थिंग्स। एवरी पॉलिनोमियल विल हैव अ ग्राफ एंड एवरी ग्राफ व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सम काइंड ऑफ इक्वेशन। मोस्टली हम इक्वेशन वाले पार्ट से ही डील करेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम ग्राफ वाले पार्ट से भी डील करें। तो आप ये मत सोचना कि अचानक से पॉलिनोमियल ग्राफ में कैसे चेंज होगी। तो ग्राफ में चेंज होने के पीछे का जो कहानी है वो ये वाला है। ठीक है, कि पॉलिनोमियल के अंदर में जब आप खूब सारा पॉइंट डालोगे और इनपुट को मानोगे एक्स कोऑर्डिनेट, आउटपुट को मानोगे वाई कोऑर्डिनेट, ऐसा करके जब आप उन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे और फ्री हैंड से उनको ज्वाइन करोगे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ शेप कमिंग आउट ऑफ दैट। ठीक है, एंड दैट शेप ओनली विल बी कॉल्ड एज ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बताओ, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर आपका पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x + 5 और उसका ग्राफ आया है ये पिंक वाला लाइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और ऐसा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, और उसके बाद में जनरल नोट वगैरह है वो सब बता के फिर सारा चीज लिखवा दूंगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन, हेल्प मी आउट कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। सेम, बस पॉलिनोमियल चेंज कर दिया मैंने। पिछली बार लीनियर पॉलिनोमियल था, इस बार कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो कैसे प्रोसीड करना चाहिए। सेम ही है मेरे ख्याल में।
ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया और इन सारे पॉइंट्स पर मेरे को पहले वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो अब यहां देखो ध्यान से और सुनते रहना बढ़िया से। हाँ, एफ एक्स क्या है आपका, इक्वल्स टू 5। कौन से पॉइंट पे आंसर चाहिए आपको, 0 पे आंसर चाहिए। लेकिन 0 डालने के लिए कोई एक्स है वहां पे कि कुछ है ही नहीं, एक्स तो नहीं है मेरे ख्याल में, वहां क्या है 5 है। तो 0 डालने पे भी क्या आएगा 5 ही आएगा, 1 डालने पे भी क्या आएगा बताओ 5 ही आएगा, 2 डालने पे भी क्या आएगा बताओ 5 ही आएगा, 3 डालने पे भी क्या आएगा बताओ 5 ही आएगा। कोई कंफ्यूजन? इन सारे को अगर मैं आपको बोलूं कि इस इनपुट आउटपुट के अंडरस्टैंडिंग से आप ना पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, जो हम प्लॉट करेंगे थोड़ी देर में, तो पॉइंट्स का नाम आप क्या क्या बताओगे मेरे को? पहले वाले से क्या बोलोगे बताओ 0,5, दूसरे वाले से 1,5, नेक्स्ट नेक्स्ट, बस डन। अब मेरे को क्या करना है, ये सारा पॉइंट को प्लॉट करना है। क्लियर मेरे ख्याल में? अब प्लॉट करते हैं। तो पहले मान लो कि वापस से y एक्सिस, x एक्सिस, और इस बार मेरे को x पे चाहिए 1 2 3 और y पे मेरे को 5 तक का चाहिए। तो देखो 1 2 3 और y पे मेरे को कितना चाहिए 5 ना, तो 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट कहां लोकेटेड रहेगा, मतलब ये रहेगा मेरे ख्याल में 0,5 है, राइट, तो यहां पे रहेगा। दूसरा पॉइंट 1,5 है, तो आगे बढ़ेगा लेकिन हाइट तो मेरे ख्याल में सेम ही रहेगा उसका भी यहाँ पे। नेक्स्ट वाले का आगे बढ़ेगा हाइट, लेकिन इसका भी सेम रहेगा। नेक्स्ट वाले का फिर से आगे बढ़ेगा हाइट, लेकिन सेम रहेगा। और इस बार जब आप इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से फ्री हैंड से जोड़ोगे तो यू विल फाइंड कि देखो ऐसा कुछ निकल के आया, ऐसा वापस से स्ट्रेट लाइन ही आया, लेकिन पिछले बार वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं था। इस बार कैसा लाइन आया बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब यहां से ना मैं पहले 2 बात कंक्लूड करना चाहता हूं और फिर मैं थोड़ा और समझाऊंगा, देन विल स्टार्ट राइटिंग। यहां तक सारा चीज क्लियर है? तो एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं इस चीज को। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल का आइडिया आता कहां से? सबसे पहले रहता है पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में जब आप खूब सारा एक्स का वैल्यू डालोगे तो आपको खूब सारा आंसर मिलेगा। जो वैल्यूज आप डाल रहे हो वी हैव टू ट्रीट देम एज एक्स कोऑर्डिनेट, और जो आंसर्स निकल रहा है उनको हम क्या मान के चलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का काम करने के बाद में मेरे पास में बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा। इन सारे पॉइंट को मेरे को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके उन पॉइंट्स को लोकेट करना है और फ्री हैंड्स उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद में आई विल फाइंड कि कोई ना कोई एक शेप निकल के आया है इस चीज से, और जो शेप निकल के आएगा दैट शेप इज रिप्रेजेंटिंग ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट शेप इज रिप्रेजेंटिंग ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ का शेप अलग अलग होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का हमने क्या देखा, कैसा आ रहा है बताओ, स्ट्रेट लाइन, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है मेरे ख्याल में, इसका ग्राफ कैसा है बताओ, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लीनियर था उसका कैसा आया, स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट का कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दुनिया के सारे पॉलिनोमियल का ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, ट्रू फॉल्स? ट्रू, बिकॉज हर पॉलिनोमियल के साथ में मैं ये वाला ड्रामा कर सकता हूं, और ड्रामा करने के लास्ट में मुझे कुछ ना कुछ शेप तो मिल ही जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? अभी तक हमने किसका किसका ग्राफ एनालाइज कर लिया बताओ, कांस्टेंट का और लीनियर का। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लीनियर का कैसा आया, स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और आप कोई भी दूसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर लेते हो ना तो उसमें भी यू विल फाइंड कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आएगा। लोकेशन खाली ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? जैसे इसमें fx इक्वल्स टू 5 था तो वो यहाँ आया। मान लो कि fx इक्वल्स टू 10 होता तो वो और थोड़ा ऊपर आता। मान लो कि fx इक्वल्स टू -2 होता तो वो x एक्सिस के नीचे आता, लेकिन आता इसी शेप। आया बात समझ? सिमिलरली लीनियर पॉलिनोमियल के नाम पर मैंने ट्रीट करा था कि इसको x+5 को, अगर इसके जगह पर x+6 होता तो शेप इसका मोर और लेस ऐसा ही होता, ठीक है? बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता वो। क्लियर है मेरे ख्याल में? लेकिन हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ओवरऑल शेप रहेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ का शेप कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो आप लोग बोलो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बार मेरे को फिर बताओ, लीनियर का शेप कैसा रहेगा, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट का कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसका किसका डिस्कशन हो गया, कांस्टेंट का हो गया, लीनियर का हो गया, यानी कि डिग्री 0 वाले का हो गया, डिग्री 1 वाले का हो गया। 1 के बाद किसका डिग्री आता, 2 का। कौन है वो, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का भी मेरे ख्याल में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। आया बात समझ?
क्लियर है ना? अब एक क्वाड्रेटिक ग्राफ में आपको प्लॉट करके नहीं दिखाऊंगा, बस ऐसे ओवरऑल बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा हो सकता है। पहले मेरे को आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, फिर मैं बात करूंगा उस पर। सब लोग पार्टिसिपेट करो, अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन चल रहा है हम लोग का। एफ एक्स इक्वल से बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ले लेते हैं, ऐसा कुछ चलेगा। और मान लो कि एक और लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें आप देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने कैसा लिया, पॉजिटिव। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि वन ही हो। मान लो कि 7x स्क्वायर कर देता हूं ऐसे रैंडमली, और दूसरे वाले में आई विल मेक इट नेगेटिव, लेट्स से माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि ऐसा नंबर्स हो, नंबर्स कैसा भी रह सकता है। ठीक है, क्लियर है ना मेरे ख्याल में? पक्का? ओके, वापस रिज्यूम कर रहे हैं। मैं एक बार वापस ये चीज पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि ग्राफ बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसीजर है, वो आपको समझ आया कि नहीं? थोड़ा आया कि पूरा है? कोई भी पॉलिनोमियल के नाम पे मेरे को क्या दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन। फिर उस इक्वेशन में मैं कुछ वैल्यूज अपने साइड से पुट इन कर सकता हूँ। पुट इन करने के बाद में क्या होगा बताओ, मेरे को कुछ आउटपुट मिलेगा। जो मेरा इनपुट था वो बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट, जो आउटपुट आया वो बनेगा वाई कोऑर्डिनेट। और इस टाइप के आए हुए सारे पॉइंट्स को मैं कहां पर प्लॉट कर लूंगा बताओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। फिर प्लॉटेड पॉइंट्स को जब आप फ्री हैंड से जोड़ दोगे तो यू विल सी कि एक शेप निकल के आया। यू विल सी कि एक शेप निकल के आया, और जो शेप निकल के आया ना, वही शेप उस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। वही शेप उस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमको कैसा मिला बताओ, स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोगों को कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि दुनिया के सारे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ मोर और लेस ऐसा ही होगा। अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है, कोई थोड़ा आगे हो सकता है, कोई थोड़ा पीछे हो सकता है, कोई ऐसे ना हो कि ऐसे हो सकता है, लेकिन होगा स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दुनिया के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने डील किया एफ एक्स इक्वल्स टू 5 से, इसीलिए हमारे ग्राफ का लोकेशन आया ये वाला। अगर हम डील करते एफ एक्स इक्वल्स टू 10 से, तो ग्राफ का लोकेशन थोड़ा इससे और ऊंचा हो सकता था। अगर हम डील करते एफ एक्स इक्वल्स टू -2 से, तो ग्राफ का लोकेशन थोड़ा नीचे हो सकता था, लेकिन मोर और लेस शेप यही वाला रहेगा। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि डिग्री 0 वाले का डिस्कशन हो गया, उसका आया कैसा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिग्री 1 वाले का डिस्कशन हो गया, उसका आया कैसा, स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हमेशा वैसा ही आएगा। अब मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि डिग्री अगर 2 रहे तो उसका क्या होगा। डिग्री अगर कितना रहे, 2 रहे तो उसका क्या होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? पक्का? डिग्री 2 रहे तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, पहले ये बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने में मोर और लेस ऐसा रहेगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है कि एक वो सिचुएशन हो सकता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, पॉजिटिव, और एक वो सिचुएशन हो सकता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर है मेरे ख्याल में? कोई कंफ्यूजन यहां तक में? पक्का? ओके, नाउ लिसन टू समथिंग वेरी केयरफुली। एक शेप है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बताओ, पहले मैं नाम लिख देता हूं, PARABOLA। क्या नाम है बताओ, पैराबोला। पैराबोला ब्रॉडली दो टाइप का हो सकता है, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा। एक जिसमें ये ऊपर की तरफ खुलेगा और एक जिसमें ये नीचे की तरफ खुलेगा। अब एक फैक्ट बात मैं आपको बताता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ये वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे ना, ये वाला, एक सेकंड रुक, ये वाला, जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो इसके बाद में आपके पास में आएगा ऐसा पॉइंट्स। फिर इन सारे पॉइंट्स को आप कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के प्लॉट करोगे, और फिर उन पॉइंट्स को जब आप फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे तो आपका शेप इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। कौन से पॉलिनोमियल के केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस। व्हेनेवर यू प्लॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, either your graph will look like this or your graph will look like this. This shape or this shape both are generally known as parabola. दोनों को जनरली क्या बोलते हैं बताओ, पैराबोला। अब सवाल उठता है कि ये कब आएगा और ये कब आएगा। तो ये तब आएगा जब आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा पॉजिटिव। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा पॉजिटिव, तब तक आपके पैराबोला का शेप रहेगा ऐसा, ठीक है। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा नेगेटिव, तब आपके पैराबोला का शेप ऐसा रहेगा। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। तो अभी हम प्लॉट करके नहीं देखेंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग काम है,
देखिए इसका ग्राफ अगर कोई प्लॉट करे तो उसको कैसा मिलेगा, ऊपर वाला पैराबोला कि नीचे वाला पैराबोला, ऊपर वाला पैराबोला। कैसे बोल सकते हैं ऊपर वाला पैराबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो इसके ग्राफ का शेप देखो मोर और लेस ऐसा रहेगा। अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इन जनरल ऐसा कुछ रहना चाहिए, ठीक है। और इसके ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए बताओ, पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड पैराबोला। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। और ये अचानक से पैराबोला कैसा आएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए खूब सारा पॉइंट पहले आप पुट करोगे, वो सारा हो गया आपका इनपुट, खूब सारा आपको आउटपुट मिलेगा। सारे इनपुट को बनाना है एक्स कोऑर्डिनेट, सारे आउटपुट को बनाना है वाई कोऑर्डिनेट, और फिर उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के। और फिर जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे फ्री हैंड से, तो यू विल सी कि ये वाला शेप निकल के आ रहा है। और ये शेप कौन से पॉलिनोमियल के टाइम पर आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइम पर आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, पैराबोला आएगा ऊपर फेसिंग। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, पैराबोला आएगा डाउनवर्ड फेसिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा। नीचे वाला कभी आएगा आएगा आएगा, वो सब चीज ना थोड़ा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, इसीलिए मैं अभी उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है बस कि हर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। बोलो मेरे साथ, बोलो हर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, थोड़ा जोर से बोलो, हर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला। ऊपर वाला कब और नीचे वाला कब, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ऊपर वाला, और जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो नीचे वाला। देखो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि आपका पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, आपका पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, टेंशन मत, ठीक है। कंप्लीटली ऊपर ऐसा, ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये सारा चीज जो है ना, एक और टॉपिक है जिसका नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जब हम वो डिस्कस करेंगे तब मैं डिटेल में इसका शेप एक बार और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, क्लियर है। अभी एक बार मेरे को फटाफट वापस से आप बताओ, हर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ट्रू फॉल्स, हर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ट्रू फॉल्स, ट्रू। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला। ऊपर वाला कब, नीचे वाला कब, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ऊपर वाला, और जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो नीचे वाला। क्लियर नॉट क्लियर, पक्का। एक सेकंड रुको, इन पॉइंट्स को पढ़ो तो एक बार, देखो सारा पॉइंट क्लियर है कि नहीं। पहला पॉइंट, एवरी पॉलिनोमियल विल हैव अ ग्राफ, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड वाला क्या है, ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर है ये वाला भी, ओके। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट वाले का भी स्ट्रेट लाइन, लीनियर वाले का भी स्ट्रेट लाइन। डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट वाले का पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लीनियर का नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर है ना पक्का। और लास्ट क्या बोला बताओ, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी अ, थोड़ा जोर से बोलो, पैराबोला, पक्का ना। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है, देखो कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने में ऐसा होगा कि उसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक एक्स का टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड वाला आएगा आपके पास, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला ओवरऑल कैसा निकलेगा, ऊपर वाला। देखो यहां तक सारा क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का 100%, ठीक है। आज यहां रुक जाएंगे, लिखाने का काम अगले क्लास करते हैं।